बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं? क्यों? मजबूरी में मजदूरा जो होता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो दिन भर हार्ड वर्क करता है, घर पर जाता है थका हारा रहता है, तो वह थकान अपनी औरत पे मिटाता है। ध्यान से सुनिएगा इनकी बात। मतलब कि कितना बच्चा चाहिए आपको? अरे 3 से 4 चाहिए। मतलब 2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, 2 से काम कैसे चलेगा? 2 से काम नहीं चलेगा। 2 से काम नहीं चलेगा तो उसमें एक और नियम है कि आप एगो पैदा कर लीजिए, बाद में जौआ पैदा कर लीजिए। गेहूँ आपके हमारे मान के थोड़े। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। हाँ। 2 बच्चे तो ऐसे ही कन्फर्म है जिसका शादी हो गया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है लॉकडाउन लागू होने से पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू हो जाना चाहिए था। हाँ, ये एकदम जरूरी था। मान लीजिए घर में से निकलना नहीं है, हाँ बीवी है, बच्चे हैं, हाँ वही 3 लोग टाइम पास करेंगे, हाँ। तो वो तो का 4 बच्चे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में नहीं आइएगा, पहले पैदा कर लिए है। समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, हम समर्थन करते हैं भाई। मतलब 4 को आप खुद पैदा कर लिए, आप भी समर्थन कर रहे हैं। सरकार के नियम से आप संतुष्ट है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट? हमारे 4 बच्चे हैं। नहीं, अभी जो है वो ठीक है। हमारे फिलहाल में 4 बच्चे हैं। हाँ, वो ठीक है। 6 हो जाए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ है, जिस नियम का नाम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और देश की जनसंख्या आज 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हालांकि इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आइए कुछ उत्तर प्रदेश के ही लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है या गलत है। यहाँ पे कुछ लोग भुट्टा खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ है अभी, कितना सहमत है आप उससे? नहीं, पूरा सहमत है। ये सहमत है। क्या नाम हुआ आपका? शिव प्रकाश गुप्ता। अच्छा, क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, क्या चाहते हैं ये नियम जो है पूरे देश में लागू हो? बिल्कुल चाहते हैं कि पूरे देश में यह नियम लागू हो। अच्छा, इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि राष्ट्र में जो बेरोजगारी है ये कम होगा। दूसरी चीज की जमीन को बढ़ना नहीं है, जमीन तो सीमित है। और जनसंख्या का नियंत्रण होने से अपराध का ग्राफ कम होगा, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होगी। और दूसरा चीज की राष्ट्र संपन्न होगा, बेरोजगारी जो है कम होगी। अच्छा, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आज से 20-25 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। ये 1900 जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी आना उसी समय लागू हो गया होता, अगर उसमें कुछ व्यवधान जो प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग नहीं रहा, उसके कारण जो है ये देर से आया, लेकिन सही समय पर आया। यानी आपका कहने का मतलब है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का नींव जो है कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रख दिया था। उस समय वो उन्होंने रखा था, लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ सहयोग न करने के कारण वो व्यवस्था नहीं सफल हो पाया। अभी कांग्रेस के नेता भी तो समर्थन नहीं करते हैं ना जनसंख्या नियंत्रण कानून का। वोट की राजनीति है, वोट के राजनीति के लिए समर्थन करना न करना हर पार्टी का अपना दृष्टिकोण है। ओ, यानी आप जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया सर। युवा हैं जी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। शादी वादी हो गया है? अभी तो नहीं हुआ है। तो नियंत्रण करके रखिएगा जनसंख्या। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिंटू पासवान। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जानते हैं? जानते नहीं मगर सुने हैं कि ये लागू होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या फायदा होगा कुछ पता है? उतना फायदा पता। अच्छा, कितना बच्चा पैदा करना होगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया तो? 5-6 तो होना ही है। 5-6 चाहिए। 5-6 चाहिए। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। 2 बच्चे तो ऐसे ही कन्फर्म है जिसका शादी हो गया। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है लॉकडाउन लागू होने से पहले जनसंख्या नियंत्रण लागू हो जाना चाहिए था। हाँ, ये एकदम जरूरी था। मान लीजिए घर में से निकलना नहीं है, हाँ, बीवी है, बच्चे हैं, वही 3 लोग टाइम पास करेंगे, तो वो तो कन्फर्म। अच्छा, बीवी बच्चा और पति 3 लोग टाइम पास करेंगे। हाँ, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 तो ऐसे ही हो गया। 3 ऐसा ही हो गया। एक पहले से है। 4 हो गया। अब देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर 2 साल पहले लगा दिए होते तो ज्यादा फायदा होता ना। बहुत फायदा होता। बहुत फायदा होता। बहुत फायदा होता। चलिए,
क्या नाम हुआ चाचा आपका? योगेंद्र यादव। अच्छा ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या इस कानून को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए? नहीं, ये तो गलत लागू हुआ। गलत मतलब सही कानून नहीं है? नहीं, गलत। मतलब आप कितना बच्चा पैदा करना चाहते हैं? अरे मानो पैदा तो भगवान करते हैं, हम लोग थोड़े। भगवान पैदा करते हैं? और क्या? मतलब कि कितना बच्चा चाहिए आपको? अरे 3 से 4 चाहिए। मतलब 2 से काम नहीं चलेगा? नहीं, 2 से काम कैसे चलेगा? 2 से काम नहीं चलेगा। 2 से काम नहीं चलेगा तो उसमें एक और नियम है कि आप एगो पैदा कर लीजिए, बाद में जौवा पैदा कर लीजिए। जेवा आपके हमारे मान क्या थोड़े है। हाँ, जेवा तो ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला देता है। हाँ, और क्या? यानी आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से एकदम दुखी है? हाँ, दुखी है एकदम। मतलब आप अभी भी मतलब कि कोशिश कर रहे हैं क्या? जरूर कोशिश कर रहे हैं। अभी भी? हाँ। अभी क्या कोशिश कीजिएगा? अभी देख लीजिए आपका उम्र जो है 55 साल है। उम्र न है, उम्र ढल जाने के पर भी कुछ आदमी करने का सोचता है। हाँ, तो सरकार ने तो अब बैन लगा दिया, आप सोचिए मत। अरे नहीं, सरकार बैन नहीं लगाया, नौकरी नहीं देगा और क्या करेगा? हाँ, मेहनत जगह अगर सही रहेगा तो हम कहीं कमा खा लेंगे। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नहीं बनवाए, बैंक से लोन नहीं दे तो फिर क्या कीजिएगा? हम तो लोन लिए हैं बैंक से। आप ना लिए, आपका बचवा को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन ये लोन में लॉकडाउन में लोन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। ओह, ऐसा है क्या? तो जनसंख्या नियंत्रण लगना चाहिए? नहीं, लगना तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। देखिए इनका सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगना चाहिए। एक और चाचा हमें मिले हैं। क्या? हमको मालूम नहीं है। अच्छा ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। अच्छा, 2 बच्चा पैदा करना है उस कानून के अंतर्गत। कैसा कानून है? अच्छा है कि खराब है? महा खराब है। का है? कै को चाहते हैं आप? हमको ना बच्चा चाहिए ना ऐसी चाहिए। हाँ बस। हाँ, तो काहे नहीं समर्थन कर रहे हैं किसके समर्थन करे? जनसंख्या नियंत्रण का? सब तो करता ही है तनी। हाँ जिससे पहले था अभी भी है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में नहीं पता है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में एक नियम लगा है जनसंख्या नियंत्रण कानून, और आप भी उत्तर प्रदेश के हैं कि दूसरे राज्य के? अच्छा, इस कानून का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? अच्छा ये बताइए, विधानसभा में भाजपा के जो 304 विधायक हैं उसमें से 154 विधायक को या तो 2-3 बच्चे हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो फिर वो भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में आएंगे? तो आना ही चाहिए, बाकी अब तो आगे से कब लागू कर रहे हैं। नहीं, वो लोग तो चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे सुनने में आया है। हाँ, उनके ऊपर कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है? तो इस समय जब लागू करेंगे तो कहाँ से होगा? क्या? अब कहाँ लागू कर रहे हैं लोग, अब तो वो अब आने दीजिए तब ना। मतलब सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू करना है तो सख्ती से लागू करना चाहिए, और सरकार को सबसे पहले जनता पे नहीं खुद पे लागू करना चाहिए। सही है कि नहीं है? सही है। अच्छा, यहाँ पे एक युवा भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? रामजी वर्मा। अच्छा ये बताइए, आपका घर कहाँ है, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। अभी एक नया नियम लागू हुआ है जनसंख्या नियंत्रण, पता है? मालूम। मतलब 2 को बच्चा पैदा करना है, तीसरा किए तो आप मतलब कि जेल जाने का संभावना हो सकता है आपका। तो अब तो हमको पैदा नहीं करना है, हो गया है। क्या? जिसका? इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिसका 4 बच्चा है उसका क्या होगा? मतलब जिसका हो गया आगे से नहीं होना चाहिए। क्यों? अब नियम है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार ने नियम लगा। सरकार अब अच्छा, सरकार के नियम से आप संतुष्ट है कि नहीं? नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट? हमारे 4 बच्चे हैं। नहीं, अभी जो है वो अभी ठीक है। हमारे फिलहाल में 4 बच्चे हैं। हाँ, वो ठीक है। 6 हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए, इनके समस्या का समाधान जो है हाँ। इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए, करें। 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, कहीं 2 और हो गए तो 6 हो जाएंगे। सही है कि नहीं? सही है। तो आपको समस्या हो जाएगा। समस्या हमारा तो हो ही जाएगा। हाँ लेकिन कमाने खाने में दिक्कत होगी। हाँ, एकदम बिल्कुल होगी। जैसे हम नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहते हैं। मोदी जी नहीं, योगी जी से कहिए। योगी जी। हाँ, योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेंगे? 4 बच्चे हैं वो कमाएंगे खाएंगे, जिनके हो गए अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? आगे से नहीं होना क्यों चाहिए। नहीं? उसको भी तो ऑफर मिलना चाहिए कुछ। उसको भी ऑफर दीजिए। 20%, 30%, 40% ऑफर उसको भी मिलना चाहिए। अच्छा, ऑफर मिलना चाहिए। हाँ हाँ, ऑफर देना चाहिए। ऑफर देना चाहिए। देना चाहिए इनको। किनको? आपको चाहिए? नहीं, इनको भी देना चाहिए मौका। नहीं, आपको ऑफर चाहिए? नहीं, हमें ऑफर नहीं चाहिए। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं।
4 गो अपने कर लिए है, अब समर्थन कर रहे हैं। जरा देखिए, बताइए, अब देखिए, इधर कीजिए। हाँ, देखिए। क्यों नहीं करे? हाँ। यह नियम कानून क्यों, बच्चे क्यों पैदा हो जाते हैं? क्यों? मजबूरी, मजदूरा जो होता है, जो हार्ड वर्क करता है, वो दिन भर हार्ड वर्क करता है, घर पर जाता है थका हारा रहता है, तो वह थकान अपनी औरत पे मिटाता है। ध्यान से सुनिएगा इनकी बात, हिलाइएगा मत। हाँ, यह थकान अपनी औरत पे मिटाता है, उस थकान मिटाने का यह नतीजा है ये। हाँ। तो अभी क्या थकान नहीं मिटाएगा वो आदमी? मिटाएगा तो फिर अभी भी तो 2 से ज्यादा हो जाएगा। वो, ये तो होना ना होना ये तो दूसरी बात है। यह काम तो लेकिन आपका 4 बच्चा है और आप जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं पुरजोर, मतलब कि आगे से आने वाले कोई भी लोग हों वो 2 ही बच्चा पैदा करें। जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकिशोर। अच्छा, शादी वादी हो गया है? कई गो बच्चा है? 2 बच्चा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, बढ़िया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या क्या फायदा होगा इससे ये बताइए आप। इससे ये फायदा होगा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण रहेगा तो हर एक आदमी को रोजगार मिलेगा। अच्छा, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, उसका समर्थन करते हैं या विरोध? उसका समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, अच्छे चीजों का लोग समर्थन कर रहे हैं और गलत चीजों का लोग विरोध कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का ये समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ा है उसका विरोध कर रहे हैं। घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? ये घटना चाहिए। कितना रुपया घटा दिया जाए तो आप खुश रहिएगा? 50% ये घट जाना चाहिए। मतलब 100 रुपया लीटर अगर पेट्रोल है तो उसको 50 रुपया लीटर कर दिया जाए। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली। जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, समर्थन करते हैं उसका? जी बिल्कुल। क्यों लागू होना चाहिए, क्या उसमें फायदा होगा आपको? बेरोजगार जनसंख्या नियंत्रण बंद। घर कहाँ है आपका? मेरा काम पर है। कहाँ? काम पर। मतलब उत्तर प्रदेश? जी, उत्तर प्रदेश की। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली हम वहाँ पे जॉब करते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में आपको जॉब नहीं मिला? नहीं मिला। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा तो एक युवक को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जॉब मिल जाएगा, उम्मीद है? ऐसा कोई नहीं है, जनसंख्या अभी टाइम लगेगा उसमें। हाँ। 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना जल्दी कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है। हाँ। सरकार ने भी लागू किया, अभी उसका निर्णय आने में टाइम है, या उसका आने वाला टाइम में प्रभाव होगा। हाँ। वो आने वाला टाइम में देखा जाएगा, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। यानी अभी उसका प्रभाव तत्काल नहीं दिखने को मिलेगा, 10-20 साल बाद देखने को मिलेगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। ये वीडियो बना रहे थे, छोटा बालक है। क्या नाम हुआ बालक आपका? मेरा नाम शहबाज अंसारी है। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? हमारा 15 साल उम्र है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा है, पता है तुमको? सब लगा है। सही है कि गलत है? अब मान लीजिए पहले के लोग जिनके बच्चे, अरे जिनके पैदा हो गए हैं उस पर कोई नियम नहीं है, नया से नहीं पैदा करना है 2 गो से ज़्यादा। संतुष्ट हो तुम? जो लागू किया होगा वो किया होगा, हम नहीं किया। मतलब तुम लागू नहीं किए हो, सरकार ने लागू किया है? हाँ, सरकार किया है। तो तुम संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट। चलिए ठीक है। यहाँ पे एक चाचा है, मुस्कुरा रहे थे, हाँ, इशारा कर रहे हैं, इनसे पूछे। अब दोनों में से किन से पूछे? इनसे दोनों को छोड़ दीजिए। अच्छा, आप बताइए कितना बच्चा है आपका? एक। आप तो पहले से ही लागू किए हैं। आपका? आपका? 4 बच्चे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में नहीं आइएगा, पहले पैदा कर लिए हैं। समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, हम समर्थन करते हैं भाई। मतलब 4 को आप खुद पैदा कर लिए, आप भी समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करते हैं। जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण आप नहीं कीजिएगा तब तक कोरोना में भारत की स्थिति आपने देखा कि क्या हुआ था, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जनसंख्या कानून था। तो इसके लिए पब्लिक पे लागू करने से पहले उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है उस पर भी लागू किया जाए, और जिस भी प्रत्याशी का 2 से ज़्यादा बच्चा हो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, तब जाके जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो सच में धरातल पे पूर्ण रूप से लागू होगा। वरना आम आदमी को तो कोई भी परेशान कर सकता है कि आप प्रधानी का चुनाव मत लड़िए, काहे कि आपके पास 4 गो है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अब मान लीजिए कि इनके पास तो 4 गो लड़का है, पहले नियम नहीं था, पैदा कर दिए हैं, अब समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने जाएंगे तो नहीं लड़ने दिया जाएगा। सही है कि नहीं है? सही है, मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। नहीं ना लड़ने दिया जाए, मेरा हक नहीं बनता है तो उस प्रकार से जिस भी विधायक जी या विधायक प्रत्याशी जी के पास 2 गो से ज़्यादा लड़का है या लड़की है, या लड़का लड़की दोनों है, तो उन्हें भी विधानसभा, आगामी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। सही है कि नहीं है? सही है, सही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के भाटपर रानी रेलवे स्टेशन से संस्थक के लिए
मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।